हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोमोस क्लासेस। तो आज हम अपना शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, स्टोइशियोमेट्री। क्लास 11th के लिए ये टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं स्टोइशियोमेट्रिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, तो बेटा स्टोइशियोमेट्रिक होता क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक हम क्यों निकालते हैं, क्यों हमें इसकी जरूरत होती है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि आप लैब में जाओ, ठीक है, लैब में जाके आप लोगों को मीथेन बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे? आप मीथेन बनाने के लिए आप गए लैब में और आपने सामान लेना शुरू कर दिया, लेकिन क्या होगा, आपको यही नहीं पता है कि मीथेन जो है वो कितने अमाउंट में बनाना है, हमें कितने अमाउंट में मीथेन गैस है जो प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री में जो स्टोइशियो है इसका मतलब क्या होता है? ये जो आपका स्टोइशियो है, स्टोइशियो बेटा इसका मतलब होता है मैटर। ठीक है, स्टोइशियो मतलब आपका होता है मैटर, और ये जो आपका मैट्री है, मैट्री मतलब आपका क्या होगा? ये होता है कैलकुलेशन, यानी कि आपको मैटर की क्या करनी है? कैलकुलेशन। क्लियर? तो इसके लिए हम कुछ स्टेप सीखेंगे। तो उसका आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है राइट बैलेंस इक्वेशन, यानी कि आपको जो भी इक्वेशन, आपको जो भी मैटर बनाना है उसकी पहले इक्वेशन बनानी है और उसको बैलेंस करना है। तो हम इक्वेशन बनाते हैं मीथेन की। अगर हमें मीथेन का क्या करना है? हमें कंबक्शन करना है। ठीक है, अगर हमें कंबक्शन रिएक्शन करनी है तो मीथेन का रिएक्शन जब हम करेंगे O2 के साथ, तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाता है? मीथेन जब O2 के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? CO2 प्लस H2O। अब इसको जल्दी से बैलेंस करो। बैलेंस करके क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बैलेंस करो। देखो यहाँ पे O2 हमारे पास, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2O2। जल्दी से देखो क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, क्योंकि अभी अभी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो मैं यहाँ पे अगर 4 कर दूं तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 ये 4 हो गए, और यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे 4 हो गए। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने इक्वेशन को क्या किया? बैलेंस किया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, क्योंकि यहाँ हमारा यूज होता है मोल कंसेप्ट, तो एक बार रिवीजन करते हैं व्हाट इज मोल कंसेप्ट। अगर मैं कहूं बेटा 1 मोल, ठीक है, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम डिनोट करते हैं Na से। ये आपको पता होगा एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अगर मैं बात करूं कि इसमें कितना मास होता है, तो मास के लिए हम इसका क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या फिर हम इसका निकालते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, मास हो गया इसका। और अगर इन एसटीपी कंडीशन हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं? 22.4 लीटर का। तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ अपना यूज करना है स्टोइशियोमेट्री में। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस किया। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में अब आप सबसे पहले देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है। अब देखो अगर मैं यहाँ मीथेन का देखूं तो इसके कितने मोल है बेटा? 1 मोल। ठीक है, ऑक्सीजन के देखो कितने मोल हैं? इसके हैं 2 मोल। CO2 के कितने मोल है हमारे पास? 1 मोल। वाटर के कितने मोल है हमारे पास? 2 मोल। अगर मैं यहाँ बात करूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो देखो 1 मोल, अभी मैंने बताया 1 मोल यानी कि कितने पार्टिकल है? 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? अब यहाँ पे अगर ये 2 मोल है तो इसका मतलब है इसमें कितने पार्टिकल हो गए? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे आ जाओ CO2 में, तो CO2 में आपके कितने हो गए? 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मैंने यहाँ एवोगैड्रो का सिंबल बना दिया Na, तो यहाँ आप समझ जाइएगा इसमें कितने पार्टिकल है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये 2 है तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतने पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं इसके मास की, तो बताओ इसमें कितना मास है? तो हम क्या निकाल देंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? यहाँ मैं बताती हूँ हमको। CH4 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास देखो, कार्बन का मास होता है 12 प्लस
हाइड्रोजन कितना हो गया 1 into 4, तो बेटा ये कितना हो गया 12 + 4 इट मीन 16, ठीक है, यानी कि मीथेन का कितना मास हो गया 16 ग्राम। यहां निकालो O2, O2 कितना हो गया 32 into 2 कितना हो गया 64 ग्राम। क्लियर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे वाटर का होता है 18 into 2 कितना हो गया 36 ग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, इनका मास निकाल लिया। ये स्टेप बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद उनके मोल्स लिख दिए कि कितने मोल्स हैं इसमें, उसके बाद आपने बता दिया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं, और यहाँ आपने बता दिया कि मीथेन में इसका जो मास है वो कितना है, आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। लास्ट स्टेप, अगर वो हमसे पूछ रहा है इन एसटीपी कंडीशन, तो एसटीपी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर वॉल्यूमेट्री यानी कि वॉल्यूम वाली कंडीशन आ जाती है, एसटीपी में पूछता है, तो जितने मोल हैं, जैसे 1 मोल है तो 1 मोल में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 का। क्लियर, क्योंकि एसटीपी में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 का। अगर बात करते हैं 2 की यहाँ इस वाले स्टेप में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 22.4 का। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 22.4, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 22.4। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ रेशियो देखो, यहाँ पे कितना है 22.4 और उसका रेशियो देखो, यानी कि 16 का रेशियो अगर मैं यहाँ पे निकालू एक सिंपलेस्ट रेशियो, तो 16 और का रेशियो यहाँ पे बन रहा है 1:4, ठीक है। यहाँ इसका रेशियो, यानी कि देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनका जो रेशियो है इसका मैं रेशियो आपको बताती हूँ। अगर आप 16 और 64 का, मैं यही बता देती हूँ, इन दोनों का रेशियो देखो इधर कितना बनेगा 1:4 का रेशियो, ठीक है। 16 बन जा 16 और 4 हमारा ये 64 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ बेटा कितने का रेशियो बन रहा है, तो यहाँ आप उसका रेशियो फाइंड आउट करिए। देखो दोनों तरफ बराबर मोल बैठ रहे हैं, यानी कि 1 मोल इंटू 22.4 और यहाँ पे 2 into 22.4, यहाँ भी हमारा सेम कंडीशन आ गई। क्लियर। तो यहाँ पे लगती है हमारी स्टोइशियोमेट्रिक, हमें पता है कि मुझे 16 ग्राम मीथेन बनानी है, तो उसके लिए मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, या मुझे कितना मुझे 64 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे 36 ग्राम इसमें वाटर लगेगा। तो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री निकालते हैं। अब हम ये एक सॉल्व करेंगे इनको एक न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल कराते हैं इसका। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री निकालने का तरीका। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म व्हेन 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विद HCl। तो अब आपको सबसे पहला क्या करना है स्टेप, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे आप, CaCO3 प्लस उसको किससे रिएक्ट कराना है आपको, HCl के साथ। तो बेटा यहां से बताइए जल्दी से क्या बनेगा, क्या बनता है यहाँ पे, देखो CaCl2 प्लस यहां से आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा आपका H2O प्लस आपका यहाँ पे H2O, ठीक है। एक मिनट, ये वाली रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका Cl2। तो यहाँ आपकी रिएक्शन बन गई, CaCO3 को जब ट्रीट करते हैं HCl के साथ, तो ये देखो CaCl2 बन जाएगा H2O एंड Cl2। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे Cl2 2 है, यहाँ भी Cl2 2 है, तो मैं यहाँ पे कितने लगा दूं 2। क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है, देखो क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमसे वो सिर्फ कितनी बात पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ CaCl2 पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि अब हम देखेंगे इसके मोल। देखो इसके कितने मोल हैं 1 मोल, इसके कितने मोल है हमारे पास 2 मोल, और इसके कितने मोल है हमारे पास 1 मोल। देखो अब हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे H2 और Cl2 की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम सिर्फ अपना इतनी रिएक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसका हम निकालेंगे मास, जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। आप लोग सीख गए होंगे कि CaCO3 का जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते तो कैसे निकालते, देखो कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन 12 प्लस 16 into 3, टोटल हो जाएगा 100 ग्राम,
ठीक है, अब इसका निकालो जल्दी से। HCl का मास कितना होगा हमारे पास, H का होगा हमारे पास 1 प्लस क्लोरीन का मास होता है हमारा 35.5, तो ये हमारा हो जाएगा 73 ग्राम, इंटू 2 भी कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह आप लोग CaCl2 का भी निकालिए जल्दी से। कैल्शियम आपका होता है 40 प्लस, जल्दी से कॉपी पे नोट कीजिए और निकालिए जल्दी से इसका मास। CaCl2 का मास, इसका हमारा मास निकलेगा 111 ग्राम। तो अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CaCO3 यानी कि वो पूछ रहा है अमाउंट ऑफ CaCl2। तो बेटा देखो सीधे से यहाँ पे हम देखेंगे कि 100 ग्राम CaCO3 बनाने के लिए मुझे कितना CaCl2 लग रहा है, 111, यानी कि आप यहाँ पे लगाएंगे। अब स्टोइशियोमेट्रिक देखो कैसे लगाएंगे। 100 ग्राम हम क्या ले रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 बनाने के लिए हमें कितना लग रहा है CaCl2, 111 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कितना है, लेकिन हमारे पास है कितना अमाउंट, 25 ग्राम। हमारे पास जो CaCO3 है वो मेरे पास कितना है, 25 ग्राम। क्वेश्चन मुझे इतना दे रहा है, तो इसके लिए बताइए कि कितना CaCl2 लगेगा। तो यहाँ पे हम X लिख दें। देखो इक्वेशन दोबारा समझो कि ये कह रहा है कि जब हमने इसका मास निकाला कि 100 ग्राम CaCO3 बनाने के लिए मुझे CaCl2 लगता है 111, तो 25 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो हमने उसको X मान लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसका। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 25 मल्टीप्लाई 111 अपॉन x अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू x। जल्दी से इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है इसका आंसर आएगा 27.75 ग्राम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 27.75 ग्राम, यानी कि इतना मुझे कितना लगेगा, 25 ग्राम के लिए कितना CaCl2 चाहिए हमें, 27.75 ग्राम CaCl2 हमें लगेगा। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि इतना CaCl2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अब कोई भी आपका स्टोइशियोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि कितना ग्राम उसमें हमें अमाउंट, या जो भी आपसे पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट में आपको सोल्यूट है या आपका CaCl2 है, या कोई भी आपको इक्वेशन में दे रहा हो तो कितने ग्राम आपको निकालना है। अगर वो आपसे मोल पूछता है तो आप मोल का फॉर्मूला जानते ही हैं कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपने निकाल ही लिया है, गिवन मास आपका ये आ गया, मोलर मास आप CaCl2 का निकाल देंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश। स्टोइशियोमेट्रिक के क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आपको कोई भी टॉपिक है, कोई भी ऐसी लाइन है जो क्लियर नहीं हुई है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।